क्या होगा अगर देश के लोगों को ये पता चले कि जो टीवी बैठ करके वो शाम को रोजाना देख रहे हैं, वो टीवी क्या वाकई अब देशद्रोह करने लगा है? क्या टीवी के मालिक यानी न्यूज चैनलों के मालिक अब अपनी टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं? हिंदू मुसलमान को लड़ाना, मुर्गे की लड़ाई करवाना, या अब किस तरीके से जादू टोने, किसी बाबा की गुफा को दिखाना, ये खेल तो बहुत पुराना है। लेकिन अब पाकिस्तान को लेकर के इस वक्त में, मौजूदा वक्त में, जो पहलगाम के हमले के बाद या ऑपरेशन सिंदूर के बाद या सीज फायर के बाद जो लोगों में गुस्सा दिखाई दिया, अर्नब गोस्वामी पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है और अर्नब गोस्वामी को अब इसका सामने आकर के जवाब देना चाहिए। लेकिन अर्नब गोस्वामी का कोई जवाब मैंने अभी तक देखा नहीं। सुप्रिया सुनेत ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पैसे देकर कहता है इंडिया को गाली दो, यही असलियत है इन चरण चुंबकों की। यही तो थे जो पुलवामा आतंकी हमले का जश्न मना रहे थे क्योंकि इनके चैनल की टीआरपी बढ़ गई थी। देशद्रोही कहीं के। अर्नब गोस्वामी को देशद्रोही बुलाया जा रहा है। अर्नब गोस्वामी खुद एक प्रोग्राम करता है, पूछता है भारत। तो अर्नब गोस्वामी से आज पूछता है भारत कि ये देशद्रोही काम आप कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। दरअसल हुआ ये है कि ये वीडियो आप देखिए, पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं हामिद मीर, और हामिद मीर जो है वो ये माना जाता है कि एक सीरियस जर्नलिस्ट है। और हामिद मीर आप कह सकते हैं कि शायद इकलौते ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने 3 बार ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया। 60 साल के हामिद मीर पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है। अब कोई कहेगा कि पाकिस्तान की बात पर यकीन कर रहे हो और अर्नब गोस्वामी पर शक कर रहे हो। ये पाकिस्तान पर यकीन करने वाली बात या पाकिस्तानियों पर यकीन करने वाली बात नहीं है। दरअसल अर्नब गोस्वामी का खुद का चेहरा वो इतना पिटा हुआ है कि लोग अर्नब गोस्वामी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान या पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, उनको तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन बात यह है कि अर्नब गोस्वामी का खुद का एक अपना इतिहास है। यह आदमी खुद कितनी बार किस तरीके से पलटी मार चुका है, और इस आदमी को, जो आदमी खुद एक चैनल पर नौकरी करता था और कैसे इतने बड़े बड़े चैनल इसने खड़े कर दिए। इस देश में बहुत सारी एजेंसियां जो है वो काम करती हैं, लेकिन कभी अर्नब गोस्वामी की वाकई जो है वो तहकीकात हुई है क्या कि कैसे एक आदमी जो नौकरी कर रहा था मैच चैनल के अंदर, और नौकरी करने वाले आदमी ने कैसे इतने बड़े चैनल सेटअप खड़े कर दिए? किसका पैसा लगा, किसकी फंडिंग हुई? खैर छोड़िए उस बात को। बात यह है, जो सीरियस बात है और मुद्दे की बात है, कि अर्नब गोस्वामी क्या वाकई पाकिस्तान के लोगों को अपने शो पर बुलाता है? यह सच है कि पाकिस्तान के तमाम पैनलिस्ट वो अर्नब गोस्वामी के चैनल पर दिखाई देते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यह बात भी सच है कि अर्नब गोस्वामी पर आने वाले पाकिस्तान की तरफ से पैनलिस्ट, जिसमें पत्रकार होते हैं, राजनेता होते हैं, राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, वो आकर के भारत को गाली भी देते हैं। बहुत बार ऐसी वीडियो देखने को मिली है, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो क्या फिर जो हामिद मीर कह रहे हैं कि हमें यह कहा जाता है अर्नब गोस्वामी के चैनल पर बुलाने के लिए कि आप आइए, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको भारत को गाली भी देनी है, लेकिन गाली देने के बाद गाली खानी भी है। मतलब अगर 10 मिनट की कोई वीडियो है तो उसमें 2 मिनट पहले आप इंडिया को गाली दीजिए, और जब आप इंडिया को गाली देंगे फिर उसके बाद में अर्नब गोस्वामी अपने आप को राष्ट्रभक्त दिखाएगा। ये सारी बातें मैं हामिद मीर के जरिए उनके हवाले से आपको बता रहा हूं और उनकी जुबानी आपको सुनाने वाला हूं। और वो फिर कह रहे हैं कि 2 मिनट जब हम इंडिया को गाली देते हैं वो बैठ करके चुपचाप सुनता है, और फिर उसके बाद में किसी एक बात को पकड़ करके 8 मिनट तक वो फिर हमको गाली देगा, और इससे उसकी टीआरपी जो बहुत ऊपर हो जाती है। तो क्या ये जो हामिद मीर ने जो बात कही है वो बात ऐसी है जो आपको समझ में आ रही है या नहीं? सवाल इस बात का है। यही तो खेल हम देख रहे हैं रोजाना। भाई आप या तो पाकिस्तानी को बुलाइए ही मत, पाकिस्तानी को स्पेस ही मत दीजिए। अगर पाकिस्तानी को बुलाया है तो 1 सेकंड के लिए भी उसको ये स्पेस मत दीजिए कि वो भारत को गाली दे।
भारत के किसी नेता को गाली दे। इंटरनल पॉलिटिक्स में यहां पर इंडिया के लोग सवाल उठाने के लिए काफी हैं। तमाम सरकारें, विपक्ष के नेता वो एक दूसरे पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानियों को पैसा दे करके बुला रहे हैं गाली दिलवाने के लिए, तो फिर तो वाकई जो है ये कहा जा सकता है कि अर्नब गोस्वामी ने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं शायद देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ये वीडियो सुनिए जिसमें हामिद मीर ये दावा कर रहे हैं। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि अर्नब गोस्वामी साहब, पाकिस्तानी इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस एंड जर्नलिस्ट, कि अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो। अच्छा, मैंने कहा क्या? वो कहता है कि इंडिया को गाली निकालो इंडियन टीवी चैनल पे। उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। ओह माय गॉड। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है इंडिया बैशिंग के, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती। बात केवल इतनी भी नहीं है दोस्तों, अर्नब गोस्वामी का अपने आप में बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। याद करिए अर्नब गोस्वामी का वो किस्सा जब मैंने आपको बताया था, जब अर्नब गोस्वामी पर आरोप लगे थे कि इसने टीआरपी के लिए कैसे जो है वो पूरा खेल किया, और जहां पर मीटर लगे हुए होते थे वहीं पर पैसे दे करके अपने ही चैनल चलवाता था। इस आदमी ने कैसे शाहरुख खान के बेटे को लपेटने का काम किया। इस आदमी ने कैसे रिया चक्रवर्ती वाले केस में कहा मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। तो इस आदमी का इतिहास है। इस आदमी ने कैसे पालघर में 2 साधुओं की लिंचिंग के बाद में सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराया, क्योंकि वहां पर उस वक्त में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, और कहा कि वहां पर सोनिया गांधी ने इटली फोन करके बताया होगा। कोई इतनी नीचता कर नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी ये सारी बातें खुल करके अपने चैनल पर बोलता रहा। और अर्नब गोस्वामी को अर्नब गोस्वामी बनाने में कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ है, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि बीजेपी की सरकार आने से पहले ही अर्नब गोस्वामी वो शख्स था जिसने राहुल गांधी का इंटरव्यू किया, और वो इंटरव्यू जिसने राहुल गांधी की एक तरीके से इमेज को डेंट पहुंचाया। तो कांग्रेसियों को आज राहुल गांधी को कुछ बोलने से पहले भी सोचना चाहिए कि आपने किसको कहां से कहां बैठाया। और कांग्रेस में केवल अकेले राहुल गांधी, ये फिर अकेले अर्नब गोस्वामी नहीं मिलेंगे, एक बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। जिनको दूध पिलाया, जिनको काजू कतली खिलाई, और पता नहीं क्या क्या दिया, फ्लैट दिए, क्या दिया क्या नहीं दिया, और उसके बाद में वो लोग आज कांग्रेस को ही कैसे काटते हैं, कैसे नोचते हैं। कल को यही लोग फिर जाएंगे, सरकार बदलेगी, ये लोग फिर कांग्रेस का गुणगान करेंगे और भाजपा का। खैर, सवाल अब ये है कि अर्नब गोस्वामी को क्या वाकई जो है ये किया है। और एक और किस्सा, ये जरा तस्वीरें देखिए आप। प्रीति जिंटा, अभी आपने आईपीएल मैच देखे होंगे, और आईपीएल मैच में एक कमाल की बल्लेबाजी करने वाला एक बड़ा नौजवान युवा लड़का वैभव सूर्यवंशी, वो उभरता हुआ सितारा सामने आया, उसकी तस्वीरें वायरल हुई। लेकिन अर्नब गोस्वामी के चैनल ने किस तरीके का घटियापन दिखाया ये आप देखिए। और अर्नब गोस्वामी का चैनल और काफ़ी चैनल, अलग अलग चैनल, उन्होंने जो है वो घटियापन फैला दिया। और इस घटियापन पर प्रीति जिंटा ने कहा कि कैसे कैसे आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए, अर्नब गोस्वामी के चैनल ने लिखा था कि थोड़ा घबराए, थोड़ा शर्माए, और फिर जब प्रीति जिंटा ने वैभव सूर्यवंशी को गले लगाया तो फिर क्या हुआ, आग की तरह से वीडियो वायरल हो गया। आग, मतलब इन लोगों का अगर आप देखेंगे, इनकी थंबनेल देखेंगे तो इतने घटिया, इतने वाहियात, इतने भड़काऊ। लेकिन खैर, सरकार का सारा जोर यूट्यूब चैनल पर चलता है, अलग अलग यूट्यूब चैनल पर। तो प्रीति जिंटा ने जो है वो ट्वीट किया, और प्रीति जिंटा ने ट्वीट करके कहा कि ये मॉर्फ्ड फोटो है। जिस फोटो को आप लोग चला रहे हैं यहां पर, ये फोटो मॉर्फ है, मतलब एडिट करके बनाई गई है, फेक न्यूज है ये। और उसके बाद में वो कह रही कि मैं सरप्राइज्ड हूं, मैं हैरान हूं कि आजकल चैनल जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे वो मॉर्फ की हुई फोटो को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी खबर बनाने के लिए। दोस्तों, इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकती है। अर्नब गोस्वामी बड़ा चैनल चलाते हैं, अलग अलग हिंदी अंग्रेजी के चैनल हैं उनके, एक बड़ी टीम है उनके पास में,
लेकिन जानबूझ करके इसी तरह से फर्जी खबर फैलाना यह अर्नब गोस्वामी का इतिहास रहा है। याद करिए, कुछ समय पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, इस्तांबुल के अंदर कांग्रेस का इन्होंने एक हेडक्वार्टर दिखा दिया था कि कांग्रेस का एक यहां पर दफ्तर है इस्तांबुल में, तुर्की के अंदर। तो ऐसा इनका इतिहास है ये। हालांकि कांग्रेस ने उस मामले में कहा था कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे, इस पे जो है वो हम लीगल एक्शन लेंगे, मानहानि का दावा ठोकेंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेसी बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, वो मामला भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। वो तब ट्वीट आए, जयराम रमेश ने ट्वीट किए, सुप्रिया सिनेत ने भी ट्वीट किए और कई लोगों ने ट्वीट किया। अब हो सकता है वो मामला अगर प्रक्रिया में हो, लेकिन मैंने उस पर कोई अलग से फिर अपडेट देखी नहीं अभी तक, और उस मामले को करीब 10 दिन से ऊपर का वक्त हो गया। तो आप देखिए कि किस तरीके से काम जो है वो हो रहा है। अब एक और बड़ा केस देखिए आप, ये टीआरपी को लेकर के किस तरीके का प्रकरण जो है वो निकल करके सामने आया था। और उस वक्त में अर्नब गोस्वामी पर आरोप लगे थे कि अर्नब गोस्वामी ने जहां जहां पर बार्क की तरफ से, यानी जो रेटिंग मापने की एजेंसी है, उसकी तरफ से मीटर लगाए जाते हैं, वहां पर यह आरोप था कि अर्नब गोस्वामी ने वहां अपना ही चैनल पैसे दे करके चलवा दिया। इस बात को जरा आप ऐसे समझिए कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण फैला हुआ है और प्रदूषण नापने के लिए कहीं कहीं पर जो है वो मीटर लगाए गए हैं। तो दिल्ली सरकार अपनी फजीयत से बचने के लिए ये करे कि जहां पर मीटर लगाए गए हैं पोल्यूशन नापने के लिए, प्रदूषण नापने के लिए, वहां पर जो है वो कूलर चला दे, वहां पर जो है वो पंखे, वो पानी की छिड़काई करवा दे, तो हवा साफ दिखेगी। अब जैसे मान लीजिए कि गर्मी नापने के लिए, अगर तापमान नापने के लिए कहीं पर अगर मीटर लगाए जाए, टेम्परेचर लगाया जाए नापने के लिए, तो वहां पर अगर आप एसी चला करके खड़ा कर दें तो क्या पता चलेगा कि टेम्परेचर 40 डिग्री है या 20 डिग्री है। तो ये काम जो है वो हुआ, जिसको लेकर के अर्नब गोस्वामी की खूब बदनामी हुई, खूब छीछालेदर हुई। हालांकि बाद में आपको पता है किस तरीके से प्रेशर काम करता है, किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, कि ये मामला भी फिर ठंडा पड़ गया। तो अर्नब गोस्वामी के बहुत सारे ऐसे ही केस हैं। इसके बाद में एक और जो है वो केस निकल करके सामने आया था, मैंने आपको तब भी बहुत बड़ी खबर दिखाई थी। अर्नब गोस्वामी पर आरोप लगा कि उसने अपने दफ्तर का जो इंटीरियर डिजाइन करवाया था उसके पैसे नहीं दिए और वो आदमी, उसकी मौत हो गई। उसके पैसे जो है वो अर्नब गोस्वामी खा गया, ये भी आरोप लगे थे उस वक्त में। तो अर्नब गोस्वामी के ऐसे ढेरों किस्से हैं, लेकिन अब की बार जो आरोप लगा है वो बहुत सीरियस है। सोचिए कि अगर पाकिस्तान की तरफ से इतना बड़ा और इतना गंभीर आरोप अगर किसी और को लेकर के लगा दिया जाए तो अब तक सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती। हम नहीं भूल सकते हैं कि अभी एक लड़की ज्योति मल्होत्रा, वो पाकिस्तान से जासूसी के आरोप में गिरफ्तार है, और भी बहुत सारे लोग जेल में हैं। समय समय पर लोग, ऐसे लोग जेल में जाते रहे। अर्नब गोस्वामी भी जेल में गया था। लेकिन सवाल इस बात का है कि अगर ज्योति को लेकर के या किसी यूट्यूबर को लेकर के अगर इस तरह की बात कही जा सकती है, इस तरह की कार्रवाई हो सकती है, तो अर्नब गोस्वामी का नाम लेकर के अगर इतना बड़ा दावा किया जा रहा है, तो क्या अर्नब गोस्वामी से पूछताछ भी नहीं होनी चाहिए? नहीं पूछा जाना चाहिए कि आप कैसे गेस्ट बुलाते हो? गेस्ट को जब आप बुलाते हो तो गेस्ट को क्या पैसा देते हो? कितना पैसा देते हो? इस पैसे को आप कैसे शो करते हो? क्या ये पूछताछ भी नहीं होनी चाहिए? सवाल इस बात का है। लेकिन फिर वही है कि सैया भाई कोतवाल, तो फिर डर किस बात का। और फिर सवाल ये भी है कि क्या वाकई इस प्रकार की गतिविधियों में, इस प्रकार के लेन देन में क्या हवाला का पैसा इस्तेमाल होता है? क्या 2 नंबर का? किस तरीके से, कहां से पैसा कहां से कैसे जाता है? और ये तो सरकार मिनटों में पता कर सकती है कि किसके अकाउंट से कहां पर कैसे क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान में जाकर के झोला लेकर के बांट करके आते होंगे, तो कौन बांटता होगा? खैर, शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।